विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। दमदार 10 में आज 10 उन बड़ी खबरों का जिक्र होगा, वो हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। और हम बराबर कह रहे हैं कि किसी पिटी खबरों से दूर दमदार 10 देखना यह जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसमें सारी खबरें नई होती हैं, एक अलग अंदाज में होती हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए, महाराष्ट्र की खबर सबसे पहले, जहां छेड़खानी का आरोपी जब जमानत पर रिहा हुआ तो पीड़िता के घर के सामने आतिशबाजी कर दी। कानपुर में भी हत्या के प्रयास के आरोपी को जब बेल मिली तो जमकर जश्न मनाया। देखिएगा। छेड़छाड़ के आरोपी ने मनाया जश्न। पीड़िता के घर के बाहर आतिशबाजी। कानपुर में हत्या के आरोपी का विजय जुलूस। हजारों गाड़ियों के साथ रोड शो। महाराष्ट्र की सड़कों पर पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि छटे हुए बदमाश जमानत पर छूट कर आए। उल्लासनगर में आरोपी उल्लास के साथ पीड़ितों का मजाक बना रहे थे। घरों में बंद डरी हुई दो बहनों को पटाखों की आवाज परेशान कर रही थी क्योंकि आरोपी ने पीड़ित के घर के बाहर ही ढोल ताशे बजवाए। रोहित झा दो बहनों से छेड़खानी का आरोपी है, जमानत पर रिहा हुआ है, लेकिन हरकत अभी भी लफंगों वाली, कानून को मुंह चिढ़ाने वाली। युवक की इस हरकत के बाद पुलिस ने फिर से एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं कानपुर में हत्या के प्रयास के आरोपी ने जेल से छूटते ही कानपुर जेल परिसर में जश्न मनाया। स्वागत में कारों का काफिला पहुंचा तो जमकर आतिशबाजी हुई। चकेरी निवासी रोहित वर्मा पर हुए जानलेवा हमले में आरोपी जमानत पर छूटा तो जेल के बाहर वीआईपी रोड पर साथियों के साथ रिहाई का जश्न मनाया। कानून का माहौल बनाकर खाकी के इकबाल पर आरोपियों का सवाल मानो कह रहा था, मेरा क्या बिगाड़ दोगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पकड़ा गया नटवर लाल, एक ऐसा नटवर लाल जो कि कई देशों को अपने घर में ही रखता था और एक ऐसा नेक्सस चला रहा था जो फर्जी था और केवल लोगों को मूर्ख बनाता था। गाजियाबाद की आलीशान कोठी, नटवर लाल के दूतावास फर्जी, लाखों का कैश और आलीशान गाड़ियां। यूपी एसटीएफ ने नकली राजदूत को पकड़ा। गाजियाबाद के कविनगर में दूतावास में एक नहीं 4 देशों की एम्बेसी चल रही थी। गाजियाबाद में दूतावास की आड़ में चल रही हाई फाई ठगी के मामले ने देश भर में सनसनी मचा दी। खुद को वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, बेल्विया और लोडोनिया जैसे माइक्रोनेशन का एम्बेसडर बताने वाले हर्षवर्धन जैन को रंगे हाथ पकड़ा गया। मजेदार बात यह है कि इन नामों के कोई देश हैं ही नहीं। इसी घर को किराए पे लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एम्बेसी जो है वो चलाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों की एम्बेसी का दावा हर्षवर्धन यहाँ पर करता था। हर्षवर्धन ने घर को नकली विदेशी दूतावास में तब्दील कर रखा था और सालों से ठगने का धंधा बेधड़क चल रहा था। आरोपी हर्षवर्धन अपने रसूख का झांसा देने के लिए डिप्लोमेट नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी गाड़ियों में घूमता और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई हस्तियों के साथ मॉर्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर लोगों को प्रभाव में लेता था। तो मर्सिडीज जैसी गाड़ी का इस्तेमाल करना लोगों को चकमा देने के लिए कि अगर कोई कविनगर पहुंचे, उस एम्बेसी में पहुंचे, तो बाहर ऐसी लग्जरी गाड़ियां आपको खड़ी हुई नजर आ जाएंगी जिसमें झंडा लगा हुआ है, नीले रंग की नंबर प्लेट लगी हुई है और यही झांसा देने का सबसे बड़ा तरीका था। हर्षवर्धन कंपनियों और प्राइवेट लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर दलाली लेता था। शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाता था। विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना,
ये काम ये करता था। एसटीएफ ने आरोपी के घर में छापेमारी की तो 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे दस्तावेज, 2 जाली पैन कार्ड, 44,70,000 रुपए नकद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद किए। आरोपी से पूछताछ जारी है। एसटीएफ को शक है कि तार सिर्फ फर्जीवाड़े तक नहीं बल्कि साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां 8 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर जब छापेमारी हुई और जो मिला उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन फिर कहेंगे ऐसी कमाई का क्या। लोकायुक्त की छापेमारी में मिला कैश। आईएएस समेत कई अधिकारियों की थी ऐश। नोटों की गड्डी और सोने के मिले गहने। 8 सरकारी अधिकारियों की कमाई के क्या कहने। नोटों के बंडल और सोने के आभूषण कर्नाटक में भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई को दिखा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने 8 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें आईएएस अधिकारी से लेकर कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल हैं। बेहिसाब सोने के आभूषण और नकदी की बरामदगी कृषि विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर काम करने वाले एक अधिकारी के घर से हुई है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और लोकायुक्त की टीम सबूत जुटाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, अलकायदा के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से एक बड़े खुलासे की उम्मीद है कि कहीं 15 अगस्त से पहले एक बड़े धमाके की योजना तो नहीं बन रही थी। ये भी देखिए। अलकायदा के आतंकी हुए गिरफ्तार। आतंकियों का कनेक्शन सीमा पार। कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार। 15 अगस्त से पहले गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश नाकाम कर दी। एटीएस ने आतंकी मोहम्मद फैक को दिल्ली से पकड़ा। मोहम्मद फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्लाह कुरैशी मोडासा से और जिशान अली नोएडा से गिरफ्तार हुआ। सोशल मीडिया पर अलकायदा से जुड़े पोस्ट डालते थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित कंटेंट पोस्ट करते थे, सोशल मीडिया पर जिहादी कट्टरता फैलाते थे। ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, जिशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन की फोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी आतंकी 20 से 25 साल की उम्र के युवा हैं। एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि उन्हें भारत में हमले करने के लिए बड़े टारगेट और महत्वपूर्ण लोकेशन मिलने वाली थी। एटीएस के अलावा सेंट्रल एजेंसियां भी आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, महाराष्ट्र में भाषाई बवाल चल रहा है। जबरन कहा जा रहा है कि मराठी बोलो नहीं तो बाहर जाओ। और अब एक सुलभ शौचालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मारा। मराठी येते की नाही तुला? मराठी नहीं बोलता, क्या बोलता? जी नहीं। क्यों बोला फिर? जी ये बात कहाँ बोले? मराठी आती नहीं? प्रेमान प्यार से अगर बोलते तो छोड़ देते ना हम। त्याला अगर म्हणला असता मेरे को मराठी नहीं आती, मैं सीख रहा तो देखो आते थे क्या हम? हाँ, इतनी दादागिरी, इतनी वीडियो में बहुत इतनी मस्ती आली का रे तुला? बाहेर महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, आज की जो सबसे पॉलिटिकल बड़ी खबर है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं।
मस्जिद में जब अखिलेश यादव बैठे तो यही फोटो अखिलेश के लिए मुसीबत बन गई। अब यह पूछा जा रहा है कि इबादत की जगह सियासत क्यों जरूरी है। देखिएगा। इबादत की जगह सपा की सियासत। बीजेपी ने समाजवादी को बताया नमाजवादी। संसद परिसर स्थित मस्जिद में बैठक करते सपा अध्यक्ष अखिलेश की फोटो ने बवाल मचा दिया। बीजेपी पूछ रही है और कोई जगह नहीं बची थी कि इबादत से भी सियासत तलाशने मस्जिद में जा बैठी। सियासती पंडित नाराज हुए सो अलग, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह कह दिया कि ये शरीयत की नजर में मुजरिम है। ये देखिए, ये सीधे सीधे तरीके से ये मस्जिद की तौहीन है और मस्जिद के तकद्दुस और उसकी पाकीज़गी के खिलाफ ये कदम है। मस्जिद प्रकरण के बाद से बीजेपी अखिलेश को राजनीतिक दोषी करार दे रही है तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश को समाजवादी की जगह नमाजवादी बता रहे हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तहरीके तुष्टीकरण पर अखिलेश को आंच आती दिखाई दी तो अखिलेश सामने आए, मस्जिद में बैठने पर सफाई दी और कहा कि हमारा दृष्टिकोण सर्वधर्म समभाव का है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ। चुनाव में मुद्दे मरते नहीं बल्कि समय आने पर भुनाए जाते हैं। फिलहाल अखिलेश की मीटिंग वाली फोटो पर बीजेपी कह रही है और करिए मीटिंग मीटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की सियासत को लेकर बात करते हैं। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन बात अब आगे बढ़ गई है। अब तो धमकियां भी दी जा रही हैं। तरीका जरा राजनीतिक है, ये भी देखिए। मतदाता पुनरीक्षण की लड़ाई बाप भाई पर आई। सदन में भतीजे पर क्यों चाचा का पारा है? अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। बिहार विधानसभा में हंगामा और बवाल दूसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहा। मतदाता पुनरीक्षण मामला सदन में इस कदर गूंज रहा है कि पहले टेबल पटक दिया और आज सदन में बाप भाई होने लगा। हुआ यूं कि तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे, तभी स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी से कहा कि आप जल्दी अपना संबोधन पूरा कर लें। स्पीकर के इतना बोलते ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का पारा हाई हो गया और बोल दिया, किसी के बाप का है क्या सदन। इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है, ये अगर असंसदीय है तो आप बताइए। ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगेगा। भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, लेकिन ये गुंडों के सामने, गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगने वाला है। भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि तेजस्वी उनके अमर्यादित बयान का समर्थन कर रहे हैं। जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? चुनाव आयोग पर हो हल्ला मचा रहे तेजस्वी को समझाने के लिए आज चाचा नीतीश खुद मैदान में उतरे। कह दिया, तेजस्वी अभी तुम बच्चे हो। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है, तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए। आज चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। बिहार चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि चुनाव के वक्त क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए मध्य प्रदेश की खबर, जहां सड़क बनवाने की अर्जी लेकर एक दिव्यांग दंपति अपनी पत्नी को पीठ पर लेकर वो पहुंचा डीएम ऑफिस। आशा है कि अब सड़क शायद बन जाए।
रास्ता चाहिए तो घुटनों के बल आए, डीएम साहब को तकलीफ बताए, दिव्यांग पति पत्नी की एक ही गुहार, अब रास्ता बनवा दो सरकार। यह दिव्यांग जोड़ा फरियाद लगाने आया है। जोहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव से अपनी अर्जी लेकर आया है। डीएम साहब को बताने आए हैं कि उनके घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, धन भी नहीं है और धर्म को पीठ पर लादे अपनी अर्जी देने आए हैं। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। जब हम लोग 10,000 रुपये दे के रोड निकलवाए थे, फिर उसको मुकदमा लड़के उसको हटवा दिया गया। फिर आदमी परेशान होकर फिर गया चेक करने तो रोड नहीं था कागज में, फिर मैं भाग के डीएम साहब के आया। ये लंबा सफर उस रास्ते के लिए है जिसके बन जाने से परेशानी दूर हो जाएगी और कम से कम जीना आसान हो जाएगा। डीएम साहब को यह जानकर दया आई और उन्होंने तत्काल रास्ते पर निर्देश का पहिया दौड़ाया। बुनियादी जरूरतें आपकी जमीन और जमीर दोनों से जुड़ी होती हैं। सम्मान के साथ जीने के लिए सड़क जरूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अगली खबर है कि बैंक में सर्विस मैनेजर ने दोस्तों के संग शराब पार्टी की। अब इसका वीडियो बनाकर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वायरल कर दिया। अब शराब पीने वाला जो आरोपी सर्विस मैनेजर है उसे अब इसका बुरा लग रहा है और वो माफी मांग रहा है। एसबीआई ऑफिस में सर्विस मैनेजर की शराब पार्टी, ट्रांसफर का जश्न मनाता दिखा बैंक अधिकारी। जाम छलकाने से मतलब दफ्तर हो चाहे सरकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में जमकर शराब पार्टी की गई। एसबीआई के सर्विस मैनेजर आशीष वॉलकर अपने दोस्तों के साथ जाम छलकाते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि एसबीआई सर्विस मैनेजर हाथ में शराब लिए हैं, उनके साथी भी शराब पी रहे हैं। इस दौरान 10 से 12 लोग कार्यालय में मौजूद थे जो बाहरी बताए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीजापुर कार्यालय में पदस्थ सर्विस मैनेजर आशीष वॉलकर का ट्रांसफर रायपुर हो गया। सर्विस मैनेजर ने अलग अलग जगहों से अपने दोस्तों को बीजापुर बुलाया। 10 से 12 दोस्त बीजापुर ओल्ड बस स्टैंड के पास एसबीआई के नए ऑफिस पहुंचे। एसबीआई को यह कार्यालय हाल ही में अलॉट हुआ है। शिफ्टिंग से पहले ही सर्विस मैनेजर आशीष वॉलकर ने अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पार्टी की। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और पूरा माजरा कैमरे में कैद कर लिया। विदाई पार्टी मेरा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, सर्विस मैनेजर। अच्छा अच्छा, हाँ विदाई पार्टी। आप पोस्ट ऑफिस? नहीं, मैं कुछ नहीं है भैया, मैं मामूली आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं विदाई पार्टी करता। मैं देख रहा था कि अच्छा खासा भीड़ चल रहा है। नहीं विदाई पार्टी है, थोड़ा सा होता है, बस हो गया, सब निकल जाएंगे। 5-10 मिनट चलेगा। सरकारी दफ्तर में काम से ज्यादा जाम छलकाना जायज है? सवालों से इतर इस हरकत से पब्लिक परेशान है। पार्टी मनाने वाले बैंक कर्मी खेद प्रकट कर रहे हैं और आबकारी विभाग इसे अपने दायरे से बाहर की बात बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए लंदन की बात, जहां इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में चिकन खाने को लेकर विवाद हुआ था और इस प्रकरण ने काफी ये प्रकरण वायरल हुआ। लेकिन अब आकर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस्कॉन के जो भक्तगण हैं वो केएफसी के रेस्टोरेंट के सामने जागते हैं और कीर्तन गाते हैं। Hi, is this a vegan restaurant? No. So there's no meat, no nothing. What is it? लंदन के इस्कॉन गोविंदा रेस्टोरेंट में युवक ने खाया चिकन। इस्कॉन के पंडितों ने केएफसी के बाहर किया हरे कृष्ण का कीर्तन। लंदन में इस्कॉन के गोविंदा रेस्टोरेंट में कुछ दिनों पहले एक अफ्रीकी ब्रिटिश युवक ने चिकन खाया था। वीडियो में दिखा कि वे सीधे काउंटर पर पहुंचता है जहां 2 महिलाएं ऑर्डर ले रही थीं, जहां वो शख्स अपने हाथ में रखे एक पॉली बैग से केएफसी का बॉक्स निकालता है और वहीं चिकन खाना शुरू कर देता है। इस घटना के 3 दिन बाद एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें इस्कॉन के भक्त केएफसी आउटलेट के बाहर कीर्तन करते दिखते हैं।
गोविंदा रेस्टोरेंट में चिकन खाने वाले वीडियो पर सिंगर और रैपर बादशाह ने भी शख्स को जमकर लताड़ लगाई थी। बताया जा रहा है कि यह कदम भक्तों के शाकाहार और सात्विक भोजन के महत्व को बताने के लिए उठाया है। इसका उद्देश्य लोगों को मांसाहार से दूर रहने और शुद्ध शाकाहारी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। इसी समय पर कल फिर एक बार हम आपके सामने होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां कैसी?